नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो जेनेटिक्स है उसकी हम बातें कर रहे हैं और जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन की हम बातें कर रहे थे। इसमें आज हमारी चौथी क्लास है, ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक बातें हमने पढ़ी थी, जैसे भाई सीड प्रोडक्शन होता क्या है, सीड प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सीड डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हमारी दूसरी क्लास थी। फिर तीसरी क्लास में हमने कहा कि सीड की जो क्वालिटी है वो डिटोरियोट कैसे होती है, यानी कि उसमें गिरावट कैसे आती है, उसमें कमी कैसे होती है, ये चर्चा की, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी कि आपके जो है कंटामिनेशन हो जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस कम होने की वजह से जो है परपरागण हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है, उसकी वजह से कोई दूसरे गुण आ जाते हैं, या फिर आपके जो है हम मान लो जो कट्टा या बोरी हम काम में लेते हैं वो दूसरे सीड में काम में ली हुई हो तो वो ऐसे कंटामिनेशन हो जाता है। थ्रेसिंग हम दूसरे खेत से लेकर आते हैं, उस खेत में कोई दूसरी फसल हमने निकाली थी तो वो ऐसे कंटामिनेशन हो जाता है। तो कई कारण होते हैं कंटामिनेशन के या वेरिएशन आ जाने के जो है कई कारण होते हैं, ठीक है। अब उस प्योरिटी को हमें क्या रखना है, मेंटेन रखना है। तो प्योरिटी मेंटेन रखने के क्या क्या तरीके होते हैं उनका हम आज डिस्कशन करेंगे। जब भी सीड प्रोडक्शन करना हो या आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जो क्वालिटी है, जो जेनेटिक प्योरिटी है वो कैसे मेंटेन रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों तरफ से ही पूछे जाते हैं, कैसे ही पूछे जाए आपको तो आंसर यही दे के आने हैं जो आज वाली क्लास में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि सीड प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से हम देखते हैं। तो सीड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो किसी जो है ब्रीडर होता है या मान लो जिसने सीड सबसे पहले कोई नई वेराइटी तैयार की है, उससे हम क्या खरीदते हैं, एक प्रमाणित सीड खरीदते हैं। भाई उसी से तो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, गुणन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या खरीदते हैं, सीड खरीदते हैं। अब वो जो है फाउंडेशन सीड हो सकता है, वो सर्टिफाइड सीड हो सकता है, नॉर्मली सर्टिफाइड ही होता है, लेकिन फाउंडेशन या सर्टिफाइड में से दोनों में से हो सकता है। या मान लो कोई यूनिवर्सिटी है या कोई आपका संस्था है, सरकारी संस्था है, तो वो आपके जो है फंडामेंटल या उससे पहले ब्रीडर सीड भी ले सकता है, उससे भी बनाता है। तो जब सीड तैयार करना होता है, सीड का जो है मल्टीप्लेक्शन या गुणन करना होता है, तब हम ये कहते हैं कि सीड को एक निश्चित दूरी पर उगाया जाता है, ठीक है। पहली बात तो हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपने सुना भी होगा, आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। क्या कहते हैं कि यदि हमें सीड को मेंटेन रखना है, उसकी प्योरिटी को मेंटेन रखना है, तो हमें आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस आइसोलेशन डिस्टेंस को समझेंगे सबसे पहले तो, और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आइसोलेशन जो डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और कंपटीशन में इनके जो एग्जांपल है वहां से क्वेश्चन आते हैं कि मान लो जो बाजरा है उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं, ठीक है। अलग अलग जो सीड है प्रोडक्शन है उसमें किस प्रकार से आइसोलेशन डिस्टेंस हम रखते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लो आपने यहाँ पर एक खेत में एक वेराइटी उगा रखी है, ठीक है। ए नाम की कोई वेराइटी आपने क्या कर रखी है, यहाँ पर उगा रखी है, और एक दूसरा खेत है जिसमें आपने कोई बी नाम की वेराइटी उगा रखी है। अब मान लो इस इन दोनों खेतों में या इन दोनों फसलों में जो कि आपके अलग अलग वेराइटी की एक ही फसल है, उनमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। ये अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि मान के चलो इनमें परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। अब क्रॉस पोलिनेशन होगा तो या तो वो हवा के द्वारा होगा, ठीक है, या तो वो किसके द्वारा होगा, हवा के द्वारा होगा, जिसको हम कहते हैं कि एयर पोलिनेशन होगा, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको, एयर पोलिनेशन। या फिर वो कीटों के द्वारा होगा, मधुमक्खी ये खूब पोलिनेशन करवाती है, ठीक है, कीटों के द्वारा हो सकता है, या कोई और माध्यम हो सकता है। जैसे मान लो हम खुद ही हैं तो हम इस खेत में से निकल के इस खेत में चले जाएंगे तो कुछ जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारे चिपक जाते हैं और यहाँ जाने पर यहाँ पर जो है वो छूट जाएंगे, वहां जाकर कंटामिनेशन कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, चाहे हवा से भी परपरागण ना हो, कीटों से भी ना हो और किसी और माध्यम से भी ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी रखते हैं खेतों के बीच में। क्या रखते हैं, दो खेतों के बीच में हम एक निश्चित दूरी रखते हैं जिससे कि उनके पोलन ग्रेन उड़ के या कीटों के माध्यम से एक दूसरे के पास ना आ पाए,
ठीक है। यदि वो आएंगे तो इसके आधे गुण यहाँ पर चले जाएंगे, इसके आधे गुण यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो कंटामिनेशन हो गया, दोनों वेराइटी एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। हमको अलग अलग रखना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। आई बात समझ में? इसको हम हिंदी में पृथक्करण दूरी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? पृथक्करण दूरी इसको हमें कहते हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब सीड प्रोडक्शन किया जाता है तब। जब हम स्वपरागित फसलों की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि स्वपरागित फसलों में आइसोलेशन डिस्टेंस कम रखी जाती है, क्योंकि उनमें परपरागण होगा ही नहीं, तो ज्यादा दूर तक पॉलिनेशन जो आपके पोलन ग्रेन्स है, जो परागकण है, वो ज्यादा दूर तक जाएंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? परपरागित फसलों में। वहां पर क्या होता है, वो दूर दूर तक पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, उड़कर चले जाते हैं, और जो उड़कर चले जाते हैं वो जाकर वहां पर क्या कर देंगे, वहां पर पॉलिनेशन हो जाएगा और कंटामिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। वो गुण नहीं रहेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, एक आइसोलेशन दूरी रखते हैं, एक डिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब मान लो पहला काम तो आपने कंप्लीट कर लिया कि आइसोलेशन दूरी तो हमने मेंटेन कर ली, ठीक है। इनमें हमने क्या कर दिया, लगभग 1000 मीटर का फासला रख दिया, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी। यदि परपरागित कोई फसल है तो 1 किलोमीटर 1600, 1800, 400, 200 इतना मीटर की दूरी रखी जाती है। अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन कितनी दूर तक जा सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं। तो हमने मान के चला कि 2 फसल हमने बोई थी, 2 वेराइटी हमने लगाई थी, और दोनों में हमने क्या कर दिया, दोनों में हमने एक आइसोलेशन दूरी रख दी। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, तो दूसरा स्टेप होता है रोगिंग, ठीक है। क्या होता है, रोगिंग होता है। सर ये रोगिंग क्या चीज है, सुना सुना सा तो लग रहा है। तो रोगिंग क्या होता है, एक सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इस खेत में, क्योंकि हमने उगाई तो एक वेराइटी है, लेकिन इस खेत में फिर भी आपको कोई दूसरी वेराइटी जरूर नजर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 1-2 बीज, या पहले से उस मिट्टी में कोई बीज पड़े हुए होंगे, या वहां पर कोई खरपतवार उग गए होंगे, या पिछली फसल का कोई पौधा उग गया होगा। इसका मतलब वहां पर अलग अलग प्रकार के अवांछनीय पौधे उगे जाते हैं। इन पौधों को हम क्या करते हैं, इन पौधों को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इन पौधों को हम ढूंढ ढूंढ कर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये हमारी दूसरी स्टेप हो जाएगी, और इस चीज को हम कहते हैं रोगिंग। क्या बोलते हैं, रोगिंग बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यदि आपको ये पूछा जाए कि रोगिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो कह देना कि जेनेटिक शुद्धता, यानी कि जो आपके आनुवांशिक शुद्धता है, उसको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, रोगिंग करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि बीजों में शुद्धता बनाए रखने के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उग जाए, उसको हटाना है, तो उसको क्या करनी है, रोगिंग करनी है। ये जो रोग्यू शब्द है, ये आपका मुख्य रूप से इसका अर्थ होता है दूसरी फसल का पौधा, ठीक है, या दूसरी वेराइटी का पौधा आ गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज आपने और सुनी होगी, साथ के साथ बता देता हूं, थिनिंग होती है, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, थिनिंग होती है एक। थिनिंग का क्या मतलब होता है, थिनिंग में हमें है ना दूसरे पौधे अलग नहीं करने होते हैं, यानी कि दूसरी वेराइटी के पौधे या दूसरी फसल के पौधे नहीं होते हैं। हम ये कहते हैं उसी फसल के पौधे होते हैं, लेकिन वो अधिक ज्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी संख्या ज्यादा होती है। तो क्योंकि हमें डिस्टेंस क्या करनी है, मेंटेन करनी है। ज्यादा पौधे रहेंगे तो सही से सर्वाइव नहीं करेंगे, यानी कि सही से उनमें बीज नहीं बनेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको थिन कर देते हैं। थिन का मतलब थोड़ा थोड़ा हटा देते हैं। जहां पर ज्यादा पौधे हैं उनमें से कमजोर 2-4 पौधों को हटा देंगे, इससे जगह बन जाएगी और पौधे आराम से ग्रोथ करेंगे। इस चीज को हम कहते हैं थिनिंग, ठीक है। आई बात समझ में? तो थिनिंग की जाती है स्पेसिंग के लिए, यानी कि स्पेस मेंटेन करने के लिए थिनिंग की जाती है, और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रोगिंग की जाती है। दोनों चीजों को रट लेना, कंपटीशन में भी पूछते हैं और यहाँ पर भी पूछी जा सकती है, ठीक है, सेमेस्टर में भी पूछते हैं। तो ये बातें हमारी दूसरी हो गई, रोगिंग की हमने बात कर ली। सर और क्या हो सकता है, और भी तो बहुत सारे काम है जिनकी वजह से कंटामिनेशन हो सकता है। हाँ जी, और हो सकता है। एक बात ये ध्यान रखना है कि जब हम बीज ले रहे हैं उस टाइम पे बीज की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। मान लो आप बीज ही खराब लेकर आ गए, ठीक है, आप जो है वेराइटी कोई दूसरे नाम की लेने जा रहे थे, लेकिन उसमें वेराइटी कोई दूसरी आ गई, या मान लो उस वेराइटी में पहले से ही क्या था, कंटामिनेशन था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सही से जो सर्टिफाइड सीड है,
सर्टिफाइड सीड का मतलब क्या हुआ? प्रमाणित सीड, जिनको पहले ही प्रमाणकन दिया हुआ है, वो प्रमाणित है कि ये शुद्ध है, उन्हीं बीजों का इस्तेमाल करना है, दूसरे बीज का इस्तेमाल को बचना है। ठीक है, यदि आप बीज ही खराब लेकर आ जाते हो तो फिर आप जो है कितना भी थिनिंग कर लो, कितना भी रोगिंग कर लो, वो पौधे खराब ही निकलने हैं, उनकी क्वालिटी खराब ही निकलनी है, वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, या नॉर्मल सीड प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज ध्यान रखी जाती है कि बीज जब हम ले रहे हो तो वो अच्छा बीज ले। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हो जाने के बाद भी कुछ बेसिक बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। क्या क्या रखेंगे? रोज हम फील्ड इन्फेक्शन, जो इंसेक्शन, वो हम कहते हैं ना भाई निरीक्षण। ठीक है, सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? निरीक्षण। यानी कि फील्ड को हमें क्या करना है? रोजाना संभाल के आना है, देख के आना है। ऐसा नहीं है कि मान लो उसमें कोई रोग आ गया, कोई कीट आ गया या कोई दूसरा पौधा नजर आ गया तो उसको हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमें रोजाना क्या करना है? रोजाना फील्ड को देख कर आना है। ठीक है, उसमें जो है चारों ओर घूमकर हमें क्या करना है? खेत का निरीक्षण करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। निरीक्षण भी कर लिया, ये चीजें भी। इसके बाद में बच जाता है कि अच्छा सीड प्रोडक्शन करने के लिए लास्ट में हमें क्या करना है? जांच भी करनी है। जब हम थ्रेसिंग कर ले, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग, ये सारी चीजों में ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे भी हमें यह ध्यान रखना है कि किसी दूसरी फसल का जो है, मान लो आसपास के कोई खेत से कोई दूसरा पौधा आ जाए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। ठीक है, मान लो मजदूर आप लगा रहे हो तो दूसरे खेत से मजदूर आ रहे थे, अब मजदूर आ रहे थे, उनके साथ में एक दो पौधे वो है ना जो कपड़ों में या कहीं से भी कैसे भी उनके जो बर्तन है उनके साथ में कैसे भी आ गए, वो आपके फील्ड में आ गए। तो इस प्रकार की सावधानियां रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के समय, थ्रेसिंग के समय हम थ्रेसर को अच्छे से क्या करेंगे? पहले क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे। ये चीजें भी हम क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं जो कि सीड प्रोडक्शन में हमें ध्यान रखनी है। और लास्ट में एक काम करना है, लास्ट में क्या करना है? हमें क्वालिटी टेस्ट करना है। ठीक है, ये क्या करेंगे? जो प्योरिटी टेस्ट है या क्वालिटी टेस्ट है वो करते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? लास्ट में एक बार थोड़े से बीजों को हम क्या कर लेते हैं? उगा के देख लेते हैं कि इनमें वो बात है जो हम चाहते हैं, वही वैरायटी उगी है या कोई दूसरा थोड़ा बहुत कंटामिनेशन हो गया है। तो ये चीजें हम कब कर लेते हैं? लास्ट में एक टेस्ट करके इसको चेक कर लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम क्या करते हैं? सीड प्रोडक्शन के समय करते हैं। इनमें से दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपकी एक तो आइसोलेशन डिस्टेंस का ध्यान रखना है। सभी पौधों में अलग अलग होती है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से पौधों में कौन कौन क्या क्या डिस्टेंस होती है। दूसरी बात जो है आपका रोगिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफाइड सीड यूज में लेने हैं, ये बेसिक बातें हैं। बाकी खेत का निरीक्षण करना, हार्वेस्टिंग करना, थ्रेसिंग करना, क्वालिटी को जो है दोबारा से परीक्षण कर लेना, ये सारी बातें बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? ये आपको सीड प्रोडक्शन करते समय ध्यान रखना है। अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं। बीज उत्पादन में आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, ताकि बीज अपनी मूल विशेषताओं को बनाए रखे। ठीक है, और अवांछनीय जो आनुवांशिक लक्षणों का मिश्रण है वो ना हो, उससे हम बच सके। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस के लिए मैंने कह ही दिया आपको कि पर परागण को रोका जा सके, इसके लिए हम आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आपका आलू है। ठीक है, आलू एक स्वपरागित फसल है, तो इसमें हमें ज्यादा दूरी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लगभग 5 मीटर तो हम फाउंडेशन सीड में, एफएस का मतलब है फाउंडेशन सीड, और लगभग जो है आपका 5 मीटर ही हम किस में रखते हैं? सर्टिफाइड सीड में रखते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात, प्याज की बात कर लेते हैं। प्याज आपका कैसा है? क्रॉस पोलिनेटेड है, यानी कि थोड़ा दूर वाला रखेंगे, तो इसमें 1000 मीटर जो दूरी है वो तो रखेंगे फाउंडेशन सीड में, और 500 मीटर दूरी रखेंगे सर्टिफाइड सीड में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं टमाटर की। टमाटर आपका सेल्फ पॉलिनेटेड है, इसका मतलब 50 मीटर और 25 मीटर। सर ये विभिन्नता कैसे आई? यहाँ पर 5 मीटर था, यहाँ पर हमने 50 और 25 कर दिया। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि टमाटर क्या है? प्योरली आपका सेल्फ पोलिनेटेड नहीं है, उसमें कुछ मात्रा में क्या हो जाता है? क्रॉस पोलिनेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो उस क्रॉस पोलिनेशन से बचने के लिए इनकी थोड़ी सी दूरी हम बढ़ा देते हैं, और ये परीक्षण कर करके, रिसर्च करके करते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे तुक्के से भाई हाँ ये तो प्याज है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, इसको दूर उगा दो, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। पहले उगा उगा कर देखते हैं, ये रिसर्च करके
जो है सारी दूरी दी हुई है, ऐसा नहीं है कि तुक्के से दे दिया, पूरा रिसर्च करके उगा उगा के देखा गया है। पहले 800 मीटर पे उगाया, 1000 मीटर पे उगाया, 600 पे उगा के देखा, 500 पे उगा के देखा, फिर कंटामिनेशन को चेक किया कि कितनी वेरिएशन आया है, कैसे क्या हुआ है, ये सारी चीजें कर करके देखी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है बैंगन। बैंगन में जो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसमें 200 मीटर और 100 मीटर रखते हैं। मिर्च की बात करें तो यहाँ पर 400 मीटर और 200 मीटर रखते हैं। इसके अलावा भिंडी की बात करें, ये आपके 400 मीटर और 200 मीटर रखते हैं। यहाँ पर देखो फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में लगभग 1600 मीटर और 1000 मीटर, 1600 मीटर का मतलब हो गया आपके लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक है, इतनी दूरी रखते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन इतनी दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है रोगिंग। देखो रोगिंग जो टर्मिनोलॉजी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, और आजकल तो जो ट्रेंड है वो इस प्रकार से चल रहा है कि ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि रोगिंग क्या है, ऐसे नहीं करते हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो ऊपर दे दिया रोगिंग और नीचे कौन सी जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो रोगिंग को फुलफिल करता है, यानी कि इससे रिलेटेड है, तो फिर अलग अलग उसमें स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, कि स्पेसिंग के लिए जो है आपके रोगिंग की जाती है, या मान लो जो है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए रोगिंग की जाती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर उनमें से भी फिर ऑप्शन देते हैं कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार के जो है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, रोगिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें बीज उत्पादन क्षेत्र से असामान्य पौधे, अब देखो असामान्य पौधे में कोई सा भी ऑफ टाइप प्लांट हो सकता है, चाहे दूसरी फसल का हो गया, खरपतवार हो गया, ठीक है, दूसरी किस्म का हो गया, वो सारे ऑफ टाइप ही होते हैं। ठीक है, रोगग्रस्त पौधे हो सकते हैं या खरपतवार हो सकते हैं, इन सबको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल शुद्ध किस्म के पौधे ही बीज उत्पादन में योगदान देते हो। ठीक है, या दे रही हो। ठीक है, यानी कि खेत में आपके क्या बचे, सिर्फ शुद्ध बीज ही बचे जो कि उस किस्म से रिलेटेड है, बाकी सारे पौधे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बाद में आ जाता है यूज ऑफ सर्टिफाइड बीज। यदि हम बीज ही खराब काम में लेंगे, बेकार बीज काम में लेंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले ही ऐसे बीज काम में लेने हैं जो पूरी तरह से शुद्ध हो, और वो बीज कौन से होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं, इसलिए वो ही इस्तेमाल करने हैं यदि हमें बीज का उत्पादन करना है तो। लैंड सिलेक्शन और प्रीवियस क्रॉप रिकॉर्ड, एक तो ये देखा जाता है कि कौन सी जगह पर हम उगाए, और दूसरी बात इससे पहले इस खेत में कौन सी क्रॉप उगी हुई थी, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, मान लो गेहूं हम उगा रहे हैं, गेहूं की कोई किस्म उगा रहे हैं, और पहले यहाँ पर कोई गेहूं ही उगाया हुआ था, तो वहां पे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गेहूं के दाने स्वाभाविक सी बात है आपको जमीन में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे। ठीक है, वो उगेंगे तो उस वेराइटी के साथ में उग जाएंगे, तो हम क्या पता डिफरेंस कर पाए या ना कर पाए, हमें पता ही ना चले, उस जैसा ही दिखाई दे, तो उस चीज से हमें क्या करना है, बचना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो पिछले फसल का रिकॉर्ड रखने से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी प्रकार से आनुवंशिक अशुद्धि ना हो। ठीक है, यदि पिछली फसल का पौधा उग जाएगा तो वो क्या कर देगा, प्रॉब्लम कर सकता है। सीड प्रोडक्शन के अलग अलग फेज होती है, जैसे कि ब्रीडर सीड, ये जो आपके क्लासेज, आपके सीड की क्लासेज है, इनकी हम और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं। जैसे जो ब्रीडर सीड होता है, ये सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता वाला बीज होता है। ठीक है, जिसका उपयोग फाउंडेशन बीज के लिए करते हैं, यानी कि इससे आगे वाला बीज। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया होगा कि हम बीजों को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस बीज से, न्यूक्लियस से हम बना लेते हैं आपका ब्रीडर बीज, ब्रीडर से हम बना लेते हैं न्यूक्लियस वो फाउंडेशन, और फाउंडेशन से हम बना लेते हैं सर्टिफाइड। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन किसकी संतति है, ठीक है, और कौन किसके पेरेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो मान लो ये आपका ब्रीडर सीड है, इसका पेरेंट यानी कि माता पिता कौन हुए, न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस की संतति कौन हुई, ब्रीडर हुआ। इसी प्रकार फाउंडेशन के पेरेंट कौन हुए, ब्रीडर हुआ, और ब्रीडर की संतति कौन हुई, फाउंडेशन हुई। इसी प्रकार फाउंडेशन से नीचे आएंगे तो ये क्या हुई, संतति हुई, और ये इसके क्या हो गए, पेरेंट हो गए। इस प्रकार से जो दोनों चीजें हैं ये पूछी जाती है, उल्टी सुल्टी करके पूछते हैं, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। वही बातें यहाँ कर रहे हैं कि ब्रीडर से हम कौन सा बीज तैयार करेंगे, फाउंडेशन करेंगे, फाउंडेशन से हम कौन सा बीज तैयार करेंगे, आपका प्रमाणित बीज करेंगे, और प्रमाणित बीज को हम किसके पास पहुंचा देंगे, किसानों द्वारा व्यवसायिक खेती के लिए उपयोग
किया जाता है, यानी कि इस बीज को हम किसानों को देने का काम करते हैं या दोबारा से बीज उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, एक क्रम होता है। फिर आता है सीड सर्टिफिकेशन एंड फील्ड इंस्पेक्शन। तो ये क्या होता है, देखो जो प्रमाणन की जो एजेंसियां हैं, ठीक है, मान लो अलग अलग प्रकार की एजेंसियां होती है, वो आकर देखकर आपके फील्ड को देखती है। ठीक है, फील्ड को देखकर वो बताएगी कि इसमें कोई अशुद्धता तो नहीं है, बीज एक ही प्रकार के दिख रहे हैं, कोई दूसरा पौधा तो नहीं उगा हुआ है, ये सारी चीजें वो देखकर जाते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, मान लो कोई अशुद्धि हो तो वो वहां पर ही आपको रोक देंगे या टोक देंगे कि इसको जो है मैंने सही से करो, ये बातें ध्यान रखनी है। पोलिनेशन टेक्निक को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखो जो पोलिनेशन है उसमें एक तो आपने देखा होगा हम क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तब हम बेगिंग करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हैंड पोलिनेशन करवाते हैं और इमास्कुलेशन करते हैं। इससे क्या होता है, जो क्रॉस पोलिनेशन है वो रुक जाता है। ठीक है, बेगिंग कर देंगे, दूसरे पोलन ग्रेन वहां पर नहीं आएंगे। इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं, हैंड पोलिनेशन करवाकर जो है इमास्कुलेशन भी करते हैं। इमास्कुलेशन से जो सेल्फ पोलिनेशन है वो रुक जाता है। ये चीजें हम कर सकते हैं यदि हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। फिर आ जाता है प्रॉपर हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। लास्ट में ये भी ध्यान रखना होता है कि हम हार्वेस्टिंग किस जो है किस वे में कर रहे हैं, किस यंत्र की सहायता से कर रहे हैं। मान लो जो हम लेबर काम में ले रहे हैं या जो हम सिस्टम काम में ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई पहले से ही कोई बीज तो नहीं है या कोई प्लांट तो नहीं है जो कंटामिनेशन कर दे। ठीक है, या जो हम लेबर मंगवा रहे हैं वो लेबर कहीं और जगह काम करके आए हैं तो वहां के बीज तो नहीं लेकर आ गए साथ में। ठीक है, इस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम बीजों की कटाई सही परिपक्वता अवस्था पर, एक तो सही पक जाने पर, और यांत्रिक मिश्रण जो मैकेनिकल मिक्सर है, जो पिछली वाली क्लास थी ना उसमें मैंने बताया था कि एक कारण क्या होता है कंटामिनेशन का या मान लो कोई दूसरी वेराइटी आ जाने का, मैकेनिकल मिक्सर। ठीक है, अब मैकेनिकल मिक्सर कैसे होता है, तो सिंपल हम ये कहते हैं कि मान लो हमारा जो बोरा है उस बोरे में कोई पहले से ही बीज मौजूद थे। ठीक है, या हमारी जो थ्रेसर है उस थ्रेसर में पहले से ही बीज मौजूद थे, या हमने और कोई यंत्र काम में लिया है उसमें कोई बीज मौजूद थे। तो इस प्रकार से जो है कंटामिनेशन हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो उस चीज से, मैकेनिकल मिक्सर से हमें क्या होता है, बचना है। फिर आ जाता है लास्ट जो हम करते हैं वो है आपका जेनेटिक टेस्ट या क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, टेस्ट के रूप में करते हैं, जिसको आपने नाम भी सुना होगा, ग्रो आउट टेस्ट। ये क्या करते हैं, हम सीड की क्वालिटी को देखने के लिए, ठीक है, कि जो हम सीड उगाए हैं वो एक्चुअल में वही बीज है जो हम उगा रहे हैं या कोई दूसरा बीज आ गया है। ठीक है, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ग्रो आउट टेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि ग्रो आउट टेस्ट कब किया जाता है, तो आनुवांशिक शुद्धता का जो पहचान है उसके लिए क्या करते हैं, ग्रो आउट टेस्ट कर लेते हैं। ये चीजें आपके बेसिक है और इनको आपको ध्यान रखना है। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि बीज खराब कैसे हो रहे हैं, और इस क्लास में हमने ये देखा है कि बीजों को खराब होने से बचाना कैसे है। ठीक है, उनको उनमें अशुद्धियां आने से बचाना कैसे है, ये हमारा सिंपल टॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। और इसमें जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने में एक चीज ये ध्यान रखना कि आइसोलेशन डिस्टेंस का ध्यान रखना, रोगिंग का ध्यान रखना। बाकी बेसिक चीजें हैं, मैकेनिकल मिक्सर हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, थ्रेसिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो है सर्टिफिकेशन हो गया, सर्टिफाइड सीड हो गया, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। 2-3 चीजों पर ध्यान देना है, आपके क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, सेमेस्टर में भी बनते हैं कि किस प्रकार से हम प्योरिटी को मेंटेन रखेंगे सीड प्रोडक्शन के समय, तो ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड आफ्टरनून।